जैसे जैसे घोड़ा गाड़ी काली घाटी पहुंचता गया, ठिकरन भी बढ़ती गई। ठंड के अलावा रात में भेड़िया बन जाने वाले प्रेत का डर सबकी हड्डियां जमाए दिख रही थी। ये आवाज कैसी आ रही है? ये शायद तूफान पहाड़ियों में आई हुई है, जल्दी इधर भी आएगा। जैसे जैसे घड़ी की सुई बढ़ रही थी, आगे वाला और भी बेतांग हो रहा था। अभी पहली बार दूर से आती भेड़ियों की आवाजें सुनाई दी और साथ ही टांगे वाला पहले 1 घंटा बोला आ गया काली घाटी और भेड़ियों की आवाज सुनाई नहीं दी। इसके आगे से उसी का इलाका आता है और तुम्हें कोई लेने आया नहीं। क्या करे, मैं यहीं पर उतर जाता हूँ। ओ जान प्यारी नहीं है, यहाँ 10 मिनट ठहरे रह जाएगा तो भेड़िया तुम्हें खा जाएगी, हड्डी तक भी चबा जाएगी। फिर क्या करूँ? इंतजार करना होगा और जाना नहीं। अरे तुम्हारे घोड़े को क्या हुआ? तुम्हारी बग्गी आ गई, उतरो, इससे आगे तुम्हें वही ले जाएगी। वहाँ सचमुच शाही बग्गी थी, रंगीन कांच की खिड़कियाँ, सुंदर पर्दों से ढके खिड़कियाँ। उसके सामने ऊंची से सीट पर शाही बग्गी वाला सवार था और उसके सामने 4 शानदार 8 फीट वाला काला घोड़ा। एक ही पल में रणविजय का डर भाव बनकर उड़ गया। बग्गी देखकर ही लग रहा था कि उसका क्लाइंट अच्छी खातिरदारी करने वाला था। जैसे ही बग्गी पास आया, बग्गी वाला बोला, क्या भाई, आज तुम बहुत जल्दी आ गए हो? तो क्या करते, तुम्हारे मेहमान को जल्दी थी। मैंने कहा कि मुझे जल्दी जाना है, कुछ भी बके जा रहे हैं। बग्गी वाला आगे बढ़ा और बड़े आदर से रणविजय के सामने झुक गया। चलो साहब चलो, जरा रुको, ये मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, अपना ख्याल रखना। और हाँ, कुछ भी हो जाए इस तावीज को खुद से अलग नहीं करना। दिमाग चकरा देने वाले सवालों में उलझे रणविजय उस शानदार बग्गी की ओर बढ़ा ही था तो बग्गी वाला ने उसका हाथ पकड़कर उसे चढ़ने का सहारा दिया। बड़े बड़े पंजे वाले उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रणविजय की आही निकल गया। अजीब सा था वो, कंधे पर काला सा कोभे डाले हुए थे, काली पगड़ी और उसकी नीचे से झांकती लाल लाल आंखें। जब वह बोलने के लिए मुंह खोलता था तो इसके नोकीले दांत चांदी में भी चमक उठते थे। भाई टांगे वाले साहब का सामान देना। बग्गी वाला ने रणविजय का बैग लिया और अंदर उसके पैरों के नीचे डाल दिया। बग्गी अंदर से शानदार थी, नरम गद्दीदार सीट, मूंगफली वाली पर्दों के अलावा पैर के नीचे बिछी मोटी काली। मालिक आपका ख्याल रखने को बोला, आप उनके खास मेहमान हैं, उनके सर्दी बहुत है। सीट के नीचे वैरायटी दारू का बोतल है, 2 घूंट लगा लो, ठंडी भाग जाएगी। रणविजय ने खुद को सीट पर जमा कर कम्बल लपेटा ही था कि अभी चमुक की आवाज सुनाई दी और बग्गी हवा से बात करने लगा। घोड़ा के रफ्तार से लग रहा था कि वो और भी जल्दी में है। पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर पैरों ने रास्ते पर छत सी बना ली। रास्ता इतना अंधेरा था कि बग्गी के सामने लगे 2 लालटेन की सहारा चलना पड़ रहा था। क्या कहते हो, अब तक पहुंच जाएंगे रचनागंज? हाँ भाई, मैंने कुछ पूछा, जवाब नहीं। ये जगह अजीब ही नहीं है, यहाँ की आदमी भी अजीब है। उसी टाइम रणविजय को नींद आ गई। उसे लगा कि जैसे कोई पंजा उसके गर्दन की ओर बढ़ रहा है। अपनी पूरी कोशिश के बाद भी वो अपनी गर्दन की ओर बढ़ने से नहीं रोक पाया। ऐसा लगा कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा बाघ को रोकने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल वो पंजे उसके गर्दन पर ही थे। जैसे जैसे पंजों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, उसका दम घुटता जा रहा था। सांस रुकने से उसकी आंखें बाहर आने लगी। अभी उसकी नजर बग्गी के खिड़की से बाहर चांदी से बग्गी वाला लंबा नोकीला सा चेहरा दिखा। ठंडे में से
झांकती उसकी एक जोड़ी आंखें। वो जोर से चीखा, क्या हुआ साहब, कोई अंदर आ गया क्या? नहीं, कोई सपना है शायद। चिंता मत करो, आराम से बैठो, अब तो रास्ता भी अच्छा है। क्या कहा तुमने? कोई अंदर आ गया क्या? मतलब कौन अंदर आ सकता है था अंदर? वो सब नहीं जानो तो ही अच्छा है। क्या बक रहा हो? मैं क्या नहीं जानू कौन आ सकता है बग्घी के अंदर? रणविजय बग्घी के अंदर किसी के घुस जाने की ख्याल में ही इतना डर गया कि वो उसे ढूंढने लगा। सीट के नीचे, पर्दे के नीचे और जहां तहां ढूंढने लगा। क्या हुआ? वो अंधेरा में कुछ दिखाई भी नहीं रहा है। शायद अंदर आया ही नहीं है, शायद कोई अंदर नहीं आया। बग्घी इतना तेज रफ्तार से चली जा रही थी कि कोई पहिया के नीचे पत्थर आ जाता तो वो घोड़ा समेत सैकड़ों फीट नीचे गिर जाता और भेड़ियों का शिकार बन जाता। ये हो क्या रहा है? बग्घी बार बार उसी रास्ते से क्यों गुजर रहा है? क्या वे उसी रास्ते पर चक्कर काट रहा है? सड़क के बाईं ओर वो टेढ़ा सा पेड़ 4 बार दिखा है, पर क्यों कर रहा है ऐसा? क्या मैं जिंदगी भर इसी पहाड़ियों में भटकता रहूंगा? क्या पूछूं इसे? सुनो, क्या फायदा? ये जवाब देता नहीं है। कुछ देर बाद उसे वक्त का ध्यान आया और उसने अपने पॉकेट से निकाला माचिस जलाए। समय क्या हुआ है? 12:30 है। हे भगवान, उस सवारी ने कहा तो था, काली घाटी में आधी रात के बाद भेड़िया बन जाने वाले प्रेत का राज होता है। क्या यह जानबूझकर आधी रात को रास्ता भटका रहा है? अरे क्या हुआ बाया? चलो बच्चों। बग्घी इतनी तेज भागी जा रही थी कि रणविजय के सीट के आसपास जो कुछ भी मिला उसको कस कर पकड़ लिया। अरे क्या हुआ है? इन्हें घोड़ों को रोको, भगवान के लिए इन्हें रोके क्यों नहीं हो?